ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को अपने दिल की आश बता रहे हैं। बाबा के दिल में ये आश रहती है कि मैं अपने बच्चों को सदा सुखी बनाऊं। बाबा चाहते हैं बच्चे भी सदा सुखदायी बने, हर एक के प्रति मन में शुद्ध संकल्प रहें, कोई भी विकल्प ना चले। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि योग बल जमा करो, योग बल से माया जीत बनेंगे। अगर योग नहीं तो मन भटकता रहता है, शैतान बन जाता है, विकर्मों का बोझा इतना बढ़ता जाता है कि अंत में फिर त्राही त्राही करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम योग बल जमा करें। गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबा ने कहा बाबा के पास पुण्य आत्मा बनने के लिए आए हो तो कोई भी पाप का काम नहीं करना। जो बच्चे अच्छी रीति धारणा करते हैं वो पुण्य आत्मा बनते हैं। आपका कर्तव्य है ज्ञान रत्नों का दान करना। कोई भी खाली हाथ ना जाए, हर एक को ज्ञान रत्नों का दान देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। क्वेश्चन है बाबा की दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में आप समान बनाना चाहते हैं? बाप की दिल में कौन सी शुभ आश रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? बाप की दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प, बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वो है सुखदाता। इसी बात में बाप बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जांच करो मेरे अंदर शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। जांच करो मेरे अंदर शुद्ध संकल्प रहते हैं, कोई विकल्प तो नहीं आते। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितने पाप हैं, कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। भगवान उवाच, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी? प्राणी कहा जाता जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उसका बाप यह प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते, हे बच्चे दिल दर्पण में जांच करो कितना % पुण्य आत्मा बने हैं। कौन से दर्पण में देखना है? दिल दर्पण में, कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। ये भी अभी बुद्धि में आया कि हमारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ वो एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद बाप को हमने आधा कल्प याद किया। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी है भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वो निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी ये बाबा हमारा परम धाम निवासी सच्चा बाबा है, हमें सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं, सभी सचखंड में रहने वाली। जानते हो जितना बाबा के साथ सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड में ऊंच पद मिलेगा। इसी के लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा,
कोई की आमदनी लाख रुपए, कोई की 500 रुपये, वो 500 भी मुश्किल, पढ़ाई पर मदार ठहरा। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो काम आना है। धारणा कर, पुण्य आत्मा बनना है। औरों को भी दान दे, पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछो, हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। दिल से पूछो, हम कितना धारण कर पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वालों को मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, ये है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। ये कोई दुनियावी बातें नहीं, यहाँ ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उन्हें खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है, नंबरवार तो होते ही हैं। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, इसमें पूछने की बात नहीं रहती। पूछ कर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाबा कहते दिल दर्पण में देखो। दिल दर्पण को सामने लाएंगे। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो, हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बैगर बनते, इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा अदली बदली करते हैं। तन मन धन सब कुछ हम बाबा को देते हैं। बाबा फिर हमें ज्ञान रतन देते, जिससे हमें तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं जो किसी का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं तो मन शैतान बन जाता है। अच्छे से पाठ सीख लेंगे कि योगी बनना है, अच्छा योग लगाना है। ऐसा ना हो कि हमारा योग पूरा ना हो और मन शैतान बन जाए, हम उसके वशीभूत हो जाएं। अटेंशन से सुनेंगे। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर औरों को दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन्स से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते बाबा आकर हमें सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला तो अंदर खुशी में तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर में भी बजती हैं। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, मतलब पहले मन खुश होता है तो फिर हाथ से ताली बजती है। पहले संकल्प की ताली बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा ये करें, फिर कर्म इंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ी आएगा, वो तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसको दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुम्हें हूबहू आप समान बनाता हूँ। ये तो जानते हो बाबा हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ा ही देते हैं, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आश रहती है बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुम्हें ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों के बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल हैं। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं
जो एकदम झूलों में झूले। बेहद बाप के दिल के अंदर बेहद के सुख के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते एक मुझ बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी हैं सबसे बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुम्हें हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुम्हें सुख का सागर बनाता हूँ। माया दुख दिलाती है, बाप सुख का सागर बनाते हैं। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, तभी सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भारत में गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। ये महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मुझ एक द्वारा तुम्हें सब सुख मिलते हैं। मुझ एक द्वारा, निराकार परमात्मा द्वारा सब सुख मिलते हैं। इसलिए तुम्हें कहते हैं और संग तोड़ो, देसई जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाबा कितना गुलगुल बनाते, कहते मेरा सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी ये सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कभी बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। बाबा कहते बीती सो बीती, ड्रामानुसार गुलगुल पवित्र बनो। वहाँ तो विकारों की बात ही नहीं, महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती सतयुग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना है। सतयुगी दुनिया में 16 कला संपूर्ण थे, जन्म पुनर्जन्म लेते कलाहीन बन जाते। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता, जिसको अमावस्या कहते हैं। ये भी ऐसे हैं, मनुष्यों में कोई गुण नहीं रहा। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही। एक कला भी ना रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अब तुम कलाहीन बन गए। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हैं, फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई, फिर अब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करते जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लक्की स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार होते हैं। अभी तो राजाएं रंक बन गए, रंक से ही राजा बनेंगे। अब बाबा कहते इन सबको भूल अशरीरी बन जाओ। देह सही देह के सब संबंधों को भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन देते, एक एक रतन की वैल्यू कोई कर नहीं सकता। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति के शास्त्र हैं। बाबा कहते तुम्हें भी रूप बसंत बनना है, आपके मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकले। तुम बच्चों के मुख से हमेशा रतन निकले। सदगति करने वाला एक बाप है जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहाँ पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते अमृत है। वास्तव में ज्ञान तो नॉलेज है। बाबा कहते लाडले बच्चे देही अभिमानी बनो। माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे, माया फिर देह अभिमान में लाती रहेगी। ये लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है। माया देह अभिमान में लाती, खड्डे में डाल देती, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना है। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का नाम बाला होगा। बाबा है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है। अच्छी रीति जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें इजाफा मिलता है।
इंक्रीमेंट मिलता है, वाहवाह निकलती है, पद भी ऊंचा पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो हमारा बाबा के साथ लव है, कितना मैं देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं। चेकिंग करो मेरा बाबा के साथ कितना प्यार है, मैं देही अभिमानी बना हूँ, क्या मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। देह अभिमान में आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं, बाबा को याद करना भूल जाते हैं तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। याद नहीं करते हैं तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फायदा होता है, दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है, माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई दिवाला मारते। ये व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होता है तो ना भी होता है, माया भुला देती है। देखना है कितना बाबा को याद करते हैं, कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं वो अनाड़ी हैं। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार चाहते हैं, साथ में शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा से व्यापार भी करना है। योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाबा को याद करते हैं, नहीं तो देहाभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। बुद्धि सालिम तब बनती जब बाबा को याद करते हैं, नहीं तो देहाभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं, शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। यहाँ बाबा ने सावधान किया, अटेंशन से सुनेंगे। अगर बाबा की मत पर नहीं चलते, श्रीमत को लात मारते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन सेना में महारथी हैं, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो। ये सब समझने की बातें हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर न चलने के कारण बाबा का नाम बदनाम करते हैं, लात मारते रहते। यह सत्य का संग। 1-2 को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती जो बाप को भी फारकती दे देते। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारकती दे देते। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अब तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो, तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है, योग से बुद्धि को सालिम बनाना है। बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प विकल्प नहीं उठाना। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प विकल्प नहीं उठाना। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वो चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो जाओ।
ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे सहज योगी। अटेंशन से सुनेंगे। सहज योगी कौन? जैसे मन की पोजीशन होती है वो चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षियों के देखो, मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है, खुशी बांटती है। आज हम अपने मन की पोजीशन को चेक करेंगे। मैं सहज योगी हूं। अपने मन को स्वमान की सीट पर सेट रखना है। मन मना भाव की श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित रहना है। बहुत प्यार से अपने मन को मालिक बनकर आदेश देंगे। मन मना भाव। हे मन, बाबा में एकाग्र हो जाओ। बहुत अधिक सोचकर मोटे नहीं बनना, ना ही दिल शिकस्त होना है। यथार्थ बोध होते ही मन पावरफुल बन जाता है, श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो जाता है। शक्तिशाली स्थिति में सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाए। उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। बाबा के समीप आनंद ही आनंद है। आज दिल दर्पण में देखते रहेंगे मेरा बाबा से कितना प्यार है, मेरे संकल्प कैसे हैं। मैं शुद्ध संकल्पों की धनी आत्मा हूं, सहज योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।